मनु मीडिया फैला रहा है फेक खबरें, देश की सेना को कर रहा है बदनाम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। लेकिन इस देश की मनुवादी मीडिया ने ऐसी खबरें चलाना शुरू कर दिया जिसका आप अंदाजा किसी भी तरीके से नहीं लगा पाएंगे। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने शुरुआती दौर पर तमाम उन 9 जगहों को अपना निशाना बनाया जो आतंकवादी ठिकाने माने जा रहे थे, उनको तबाह करने का काम किया। लेकिन इस देश की मनुवादी मीडिया ने युद्ध छेड़ दिया, ऐसी अनेकों खबरें फैलाई जिसका अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि क्या कुछ बीती रात इस देश के मनुवादी मीडिया ने, जिसे मेन स्ट्रीम का मीडिया कहा जाता है, इसने अपनी खबरें चलाई है। इन खबरों में तमाम जो मीडिया चैनल्स लिप्त है, जिसमें आज तक हो, जी न्यूज हो, एनडीटीवी हो, एबीपी न्यूज हो या फिर न्यूज 18 हो, तमाम मीडिया चैनल्स ने अनेकों तरीके के अपने टाइटल्स चलाए जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। क्या कुछ नहीं कहा, यहां तक कि आपको बताएंगे कि जिसमें इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है वो कब्जे में कर ली गई, इस तरीके की बातें कही गई है। सेना किसी ने पाकिस्तान में पूरी की पूरी सेना घुसा दी, फिदायीन में पूरी तरीके से हमले करा दिए गए हैं, कराची का जो पोर्ट है ये तबाह कर दिया गया है। और यहां तक कि पाकिस्तान के आर्मी के जो चीफ है असीम मुनीर, इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। न जाने ऐसी कौन कौन सी खबरें चलाई है, जो खबरें आप सोच समझकर लगातार सायरन अपने मीडिया टीवी चैनल्स में बजा बजा कर किसी को भी ये माइनर अटैक आ सकता है, उसको पैनिक अटैक आ सकता है, इस तरीके से खबरों को चलाने का काम इस देश की मनुवादी मीडिया ने बीती रात किया है, जिसको लेकर सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। यहां तक कि अब इन तमाम मीडिया चैनल्स ने माफी मांगना भी शुरू कर दिया है। तो आप कल्पना करिए कि जहां पर एक तौर पर जहां भारत की सेना उन जगहों पर खास तौर पर निशाना बना रही है जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं, और इन तमाम चीजों को विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साझा की है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सोफिया कुरैशी, इन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें रूबरू की है। साफ तौर पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा है कि हम तमाम उन जगहों पर निशाना बना रहे हैं जो कि आतंकवाद के ठिकाने हैं, जहां पर आतंकवाद को पनाह दी जा रही है। लेकिन भारत को छेड़ने का अगर काम किया जाएगा तो हम भी पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने में तैयार है। भारत जिस तकनीकी संसाधनों को लेकर जो लड़ाई लड़ रहा है वो काफी ज्यादा काबिल है। भारत काफी ज्यादा मजबूत अपने आप में देश है, जिसके पास तमाम तकनीकी वो हथियार है, जिसके कारण वो पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। तमाम तरीके के रेडार से लेकर तो फाइटर प्लेन और यहां तक कि ब्रह्मोस तमाम तरीके से जो पुख्ता विमान है, वो तमाम चीजें भारत के पास में मुहैया है। और जिस तरीके से ये जो इल्तजामात इस मुताबिक किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से गतिविधि पाकिस्तान कर रहा है जबकि वो करता हुआ दिखाई दे रहा है, उन तमाम चीजों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के पास में भी पूरी तरीके से तैयारी दिखाई पड़ रही है। लेकिन देश की जो मनुवादी मीडिया है, वो मनुवादी मीडिया जिस तरीके से खबरें चला रही है, आप कल्पना करिए कि भारत की सेना क्या आम लोगों को मारने का काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से खबरें चलाई जा रही, तमाम लोग सोशल मीडिया पर भी अपनी खबरों को शेयर कर रहे हैं, एक्स पर हो या फिर ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम जगहों पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये ग्लोबल लेवल पर है। क्या छवि जा रही होगी इस वक्त भारत की, क्या कुछ नहीं सोचा जा रहा होगा भारत को लेकर, जबकि भारत को बुद्ध के देश के नाम से एक बहुत ही इज्जत और बहुत ही मान सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। लेकिन इस देश के अंदर जो मनुवादी मीडिया कर रहा है, आपको समझना होगा कि आखिर इन मनुवादी मीडिया चैनलों में बैठे हुए लोग कौन हैं। क्या इस देश की 90% आबादी के लोग, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा, धार्मिक अल्पसंख्यक में से मुस्लिम तबके के लोग, क्या ये लोग इस मेन स्ट्रीम की मीडिया में शामिल है? क्या ये लोग इस देश के मनुवादी मीडिया में एंकर और रिपोर्टिंग और पत्रकार बने हुए बैठे हैं?
आपको ये सवाल करना होगा। यहाँ तक कि तमाम जो इस भारत की सेना है वो उन जगहों पर ही कहने के निशाना बना रही है जो आतंकी ठिकाने हैं। आतंकी ठिकानों को लगातार तबाह करने का काम किया जा रहा है और यही चीजें चल रही है। लेकिन जो खबरें चलाई जा रही है उन तमाम खबरों को इस देश की भारतीय सेना देखती होगी, निश्चित रूप से वो हंसती होगी इन तमाम मीडिया चैनल्स की रिपोर्टिंग पर, क्योंकि वहां पर जो हालात है, जितनी गंभीरता से भारत और भारत की रक्षा करने के लिए सरहदों पर 24 घंटे वो तैनात है, और ऐसे मीडिया चैनल्स में जो मनुवादी मीडिया चैनल है, जो जातिवादी मीडिया चैनल है, जो झूठी खबरें फैला रहे हैं, इनको वो देखते होंगे तो क्या कुछ सोचते होंगे, किस तरीके से उनके मन में प्रश्न पैदा होते होंगे, क्या सवाल उनके दिमाग में चल रहे होंगे। ये भी इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है साथियों। तो आप देख पा रहे हैं कि इस गंभीर युद्ध के समय में भी इस तरीके से भ्रामक खबरों को फैलाने का काम इस देश की अगर मनुवादी मीडिया कर रही है, तो आप इस बात की कल्पना करिए कि कोविड-19 में क्या कुछ नहीं होता होगा, क्या कुछ नहीं हुआ होगा, नोटबंदी के वक्त क्या कुछ नहीं हुआ होगा, किस तरीके से खबरें नहीं चलाई गई होगी। चुनाव के दौरान आमतौर पर यही तमाम मनुवादी मीडिया चैनल्स क्या कुछ झूठ नहीं फैलाते होंगे। इतने गंभीर समय में इनको इस तरीके की खबरों फैलाने के लिए तनिक भी संकोच नहीं आ रहा, तो इन तमाम चुनावी हालातों में क्या कुछ इस देश के मनुवादी मीडिया के जरिए कहा जाता होगा। और यहां तक कि नहीं, इस देश के बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले तमाम नेताओं की छवि को आकर क्या कुछ नहीं की कहकर जो धूमिल किया जाता है, लगातार उन्हें बदनाम किया जाता है। जिन मीडिया चैनलों को नोएडा की जैसी भूमि को देने का, आवंटित करने का काम किया गया, जो नोएडा को तैयार करने का काम किया गया, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जो नोएडा को इतना खूबसूरत बनाया गया, उसी बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती को लेकर इन मीडिया चैनल्स ने क्या कुछ नहीं कहा। आप इस बात को भी बखूबी जानते हैं। और ये तमाम चीजें आप समझ पा रहे हैं कि लालू यादव से लेकर तो तमाम बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले नेताओं को अनेकों प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल कर इन्हीं मनुवादी मीडिया चैनलों ने किस तरीके से अपनी जातिवादी मनुवादी सोच का हमेशा से ही परिचय दिया है। ये मीडिया चैनल्स जातिवादी मनुवादी तो थे ही, लेकिन अब ये झूठ का पूरी तरीके से एक बड़ा पुलिंदा बन चुका है। और यहां तक कि लगातार जो सोशल मीडिया पर खबरें हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है कि सीमा के दोनों और टैंकों का कोई मूवमेंट अभी तक नहीं हुआ है। बाड़मेर में मिसाइल अटैक नहीं हुआ है और ना ही पठानकोट या राजौरी में आत्मघाती आतंकवादी हमला हुआ है। इसीलिए इस तरीके की फर्जी खबरों से आप पूरी तरीके से सावधान रहे। यहां तक कि मैं कहूंगा कि इस देश के तमाम मीडिया मनुवादी चैनल्स को देखना आप बंद कर दीजिए, मेन स्ट्रीम की मीडिया चैनल्स को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अगर इसको देखेंगे तो लगातार इन मीडिया चैनल्स में जो सायरन को बजाने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से आप विचलित हो सकते हैं। आपके सोचने समझने का स्तर, जो आपका रक्तचाप है वो बढ़ सकता है, यहां तक कि आपको पैनिक अटैक भी आ सकता है। जो कुछ भी शुरुआती दौर पर होना चाहिए, इन तमाम खबरों को सुनकर वो आपके साथ हो सकता है। और इसीलिए आपको सावधान रहना, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए विचार विमर्श करना और प्रत्येक खबर को उसकी पीछे की जांच पड़ताल को करके ही उस पर विश्वास करना होगा। सबसे शुरुआती दौर पर आपको ये करना होगा कि मीडिया चैनल्स की तमाम खबरों को छोड़कर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन डिफेंस मिनिस्ट्री के रक्षा मंत्रालय के माध्यम से या फिर विंग कमांडर विमुका सिंह के जरिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो इस वक्त लगातार बता दें कि सोफिया कुरैशी के जरिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है, उनके माध्यम से तमाम चीज़ें जो साझा की जा रही है उनको देखिए और उन पर ही विश्वास करिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है। तो तमाम खबरों को लेकर और जिस तरीके से लगातार जो झूठ इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस देश का असल मीडिया बहुजन मीडिया है, बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है, और बहुजन झूठ इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस देश का असल मीडिया बहुजन मीडिया है, बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है।